एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। देख सकते हैं हमारे क्यूट से बेबी। और ये बाबू को फ़ोटो वीडियो शूट कराने का इतना शौक है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर हमारी सिमी मैडम कर रही थी बेड को क्लीन, क्योंकि इस पर थोड़े थोड़े गंदे दाग लग रहे थे। तो इसने बोला मौसी इस पर हम सोते हैं, हम इसे आज साफ़ करते हैं। तो सुबह सुबह से क्लीनिंग करने की लग गई और पूजा ने बना दिए पूरी आलू की, क्योंकि मैं जाने वाली थी तो आलू की पूरी लेकर ही गई थी अर्नव के लिए, नया के लिए। और मेरे साथ मुझे नहीं पता था पापा जाएंगे। फिर 2 दिन पहले मम्मी ने बोला मैं जाऊंगी, पापा ने बोला फिर 1 दिन पहले मैं जाऊंगा, मुझे ले चल अपने साथ। और दोनों लोगों ने लास्ट मतलब नाइट में दोनों ने मना कर दिया फाइनल। और सुबह सुबह पापा का भी मना हुआ, खेत में जाते टाइम भी मना करके गए मेरे को। और लास्ट टाइम में क्या बोलते हैं 1 बजे आके, जब मैं निकलने वाली थी 12-1 बजे के समथिंग, कि मुझे भी जाना है। फिर बोलते हैं मुझे सेविंग करानी है, मुझे मतलब सेविंग करानी है तो मुझे जाना है बार्बर के यहाँ। बार्बर के यहाँ गए तो वहाँ पर भीड़ थी, फिर वापस आ गए। मतलब मुझे 1-1:30 बजा दिया पापा ने। और जब तक हम घर से निकले 2 बज गए। पापा ने कपड़े पहने, सॉक्स वगैरह कपड़े चेंज किए बहुत सारे। और बच्चों के साथ मैंने की बहुत सारी मस्ती। और इसको नहीं पता था आज मैं जाने वाली हूँ, मेरे साथ मस्ती कर रहा था। ये मेरा प्यारा सा भांजा है, देख सकते हैं। इसे वीडियो फ़ोटो कराने का इतना शौक है, इतना शौक है। देखिए कितनी मस्ती कर रहा है, अच्छी अच्छी पोज दे रहा है। और मुझे खाना खिलाएगा अभी ये, क्योंकि खा रहा था पूरी। इसकी मम्मी ने मेरे को पूरी खिलाई, फिर अब जा खिलाएगा ये। और देखिए हम दोनों इतनी मस्ती की हम दोनों ने, बहुत ही मतलब इस बार ये हमारे साथ बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि बड़ा हो गया। जब ये मतलब 3 साल से छोटा था ना, तब तक ये नहीं मतलब हमारे साथ इतना घुलता मिलता था। थोड़ी बहुत देर के लिए खेलता कूदता था, अपनी मम्मी के पास ज़्यादा रहना पसंद करता था। अब क्या है, इसको पता चल गया नानी है, मौसी है, मामी है, तो सबको बहुत प्यार करता है। बहुत ही अच्छा स्वीट सा बाबू है ये, मतलब इतना लविंग है, इतना प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा। टचवुड इसको नज़र ना लगे। और फिर आ गए हम अपना ट्रैक्टर देखने। तो ये ब्लू कलर का हमने ट्रैक्टर लिया है मेरे भाई ने, तो हम इसको देखने आए। और यहाँ पर हम इसको मैं अविराज को इस पर बैठाया और फ़ोटो क्लिक की। उसके बाद हम पहुँच गए थे देहरादून। और जो मेरे पापा के साथ मैं आई, मैं 3 बजे चली वहाँ से, पापा भी आ गए और मैं भी वहाँ का हमने शूट नहीं किया वीडियो। और यहाँ पर हम उतर गए थे घंटाघर पे, मतलब वहाँ पर मेरी बेटी मुझे लेना आई। तो दोनों लोगों का बैठ कर जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा हो रहा था, 2 बैग हो रहे थे। तो मैं गुड़ और शक्कर लेके आई थी, तो सामान ज़्यादा। तेरे बिना जीन लग रहा था पापा का। नो कह रहे जा रहा मैं, तो कपड़े के ऊपर आ रही तो फालतू में जा रहा मैं तो कहाँ जा रहे? मैं बालकनी जाऊंगा मैंने ओ शांति में रख लेना, शांति में रह लो यहाँ। काम नहीं करना पड़ेगा। कुछ नहीं आना वहाँ, तो फालतू बकवास होती है ना मुझे। काम नहीं होता वहाँ, अरे काम कोई होता बस। ये पहले उसके ऊपर अरे वाइट जूते थे, रात कहाँ गए हुए? लाइट दिख नहीं रहे हो जा। मतलब यार चौक तो दूंगा, एक राउंड तो लगा के आगे लाल गेट पर। हेलो, अच्छा बैठ के आएगा स्कूटी पे। देखिए मैं पीछे चल रहा है, पीछे आ रहा है, क्यों बेटी मुझे चलो ये पहना से नहीं ठीक है, इसे निकाल दो। बस एक ही कपड़ा रहने दो। मौसम सही है ना, गर्मी लगी पे ना फोटो खींच रहा है। शिमला जाएगा, मम्मी देखो फोटो खींच रहा है। मंसूर जाएगा शिमला। होता लो दिखाओ। शाबाश, मोड़ तो गजब आ रखी है। अभी बार परिवार की तरफ वो नहीं है ना। जो दो इनकी हालत देखो क्या खराब हो गई यार, देखो रास्ते में उठना है क्या अभी। यहाँ वाली भी खराब हो गई, देखो साइड वाली। अभी भी 2 हैं, उनका भी इंतजाम। अब वहाँ पे चढ़ रखे नाना, तो नाना आप में से चढ़ के रखे। यहाँ के आराम कर लो स्कूटी पे। वहाँ क्या है, डरना कह रहे पहाड़ी पे चलो। अब तक गोदान को उतर रहे थे। वो वाटरफॉल दिखाई सस्ता, हमारा वाटरफॉल गाइस ये है हमारा फेवरेट वाटरफॉल, हिडन पैलेस, सस्ता हिडन और वो है पैलेस। हमारे सन्यासी जी। ये डेवलपर, हम इसी के डेवलपर हैं। ओए गाड़ी आ रही सामने की, देख के आना। सन्यासी, हमारे सन्यासी आ गए यहाँ पे। सन्यास ले लिया। कोई क्या बोलेगा, ए भगवान। आते जाते लोग हैं गाइस यहाँ पे। और यहाँ पर हमारे सन्यासी बैठे हैं।
फिर बच्चे और सब घूम कर आ गए थे। उसके बाद मैंने गाजर का हलवा बनाया, देख सकते हैं। मावा थोड़ा मैंने एक बार भून लिया था अच्छे से, और ये गाजर सारी मैंने कस दी थी। और उसके बाद मैं पापा के साथ बाहर भी घूमने गई। रात के 11:15 बजे हम वापस आ रहे, देख सकते हैं। जनवरी में इतनी ठंडी में भी हम लोग बाहर घूमने गए। ये है कैंट का नज़ारा। तो वहाँ पर भैया लोग भी देख रहे थे कितनी रात में इतनी ठंडी में क्यों बैठे हैं, तो वो लोग भी पूछ रहे थे। उसके बाद हमने रात को ये हमने हलवा बनाया था, 9 बजे तक हमारा हलवा भी बनकर रेडी हो गया था। फिर उसके बाद हम घूमने गए थे। तो यहाँ पर पापा देखो, मैं बना रही थी हलवा, और मैंने बोला पापा इसको चलाओ थोड़ी देर, मैं भी आती हूँ, क्योंकि किचन में बर्तन वगैरह भी पड़े थे, तो बर्तन भी साफ़ करने थे मेरे को, काम भी बहुत सारा था। तो यहाँ पर मैं पापा को दे के गई थी इसको। शुरुआत में पापा ने ही से चलाया, और अन्ना पापा दोनों बैठे रहे और पूरा आग जलाते रहे, और पापा को मतलब पूरा हलवा रेडी हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगता है गाजर बनने में। मुझे पता कितनी ठंडा है। पापा ने पूरा इस पर ध्यान दिया, और अन्ना ने मोबाइल लेगा। यहाँ मैंने बोला पापा को टॉर्च दिखा, फिर हमने विंडो में एक मोबाइल लाइट मोबाइल लेगा, और मैं जब तक नहीं आई तो यहाँ पर ये हाल था। उसके बाद ये बनकर हो गया रेडी। और आपको पता है जब मैंने न्यू ईयर पे बनाया था, तब भी यहाँ एक कैट आई थी, नई मतलब पहली बार आई थी, और वो हमेशा हमारे यहाँ आती है, क्योंकि मेरे पीछे इन लोगों ने दूध वगैरह पिलाया तो फिर अच्छे से आदत पड़ गई है। रोटी वगैरह दे देते हैं हम उसको, और मैंने न्यू ईयर पे से हलवा भी दिया था। और यहाँ पर देखिए हलवा बनकर हो गया रेडी, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बना था। अभी मैं नेक्स्ट टाइम फिर बनाने वाली हूँ एक बार बहुत टेस्टी सा हलवा। और पापा को आपके पास बैठ कर बहुत अच्छा लग रहा था, गाँव की नंदा यार भगवान क्या होगा स्टाइल तो देख चलने का। रुक जा आगे लेता हूँ। भगवान ये वीडियो तो दिखानी चाहिए यार, मम्मी को दिखाऊंगी, देख तो। तो देख सकते हैं ये गए थे फौजी साहब से मिलने, और पहुंच गए थे वहाँ पर, वहाँ से आ रहे थे। तो मैंने सोचा, पापा ने बच्चों को बोला चलो, बच्चे बोले बनाना बहुत ठंड है बाहर हम नहीं जाएंगे, तो ये नहीं गए। रात को 10:30 बजे के समथिंग पापा खुद घूमने गए। मैंने सोचा चलो मैं चली जाती हूँ, फिर तो कल चले ही जाएंगे। मैं चली गई कैब वैब लगा के, और मैं पापा को देख रही थी, पापा आ रहे थे, लेकिन पापा ने मेरे को नहीं देखा। पापा को मतलब मैं नज़र नहीं आई। पापा ने सोचा कोई और खड़ा होगा, मैं दूसरी साइड खड़ी होकर पापा का वीडियो शूट कर रही थी जो गए। और मैंने बोला आपने मुझे देखा नहीं, बोले कि मुझे नहीं, मैंने सोचा कोई और खड़ी होगी तो घर होगी, तो पापा को नहीं पता था मैं खड़ी हूँ वहाँ पे। और फिर हम दोनों लोग साथ आए, पहले हम 1 घंटा बाहर बैठे, उसके बाद आए। नेक्स्ट डे पापा के लिए बनाया मैंने ओट्स मिक्स वेज का, बहुत टेस्टी, और पापा ने गार्डन में बैठ के खाया ओट्स। और देख सकते हैं बैंगन हमारे पेड़ के, बहुत ही गर्मियों का पेड़ है, अभी तो सर्दी में लगा, एक भी पेड़ नहीं हुआ, मतलब छोटे छोटे हैं, बड़ा नहीं हुआ, पता नहीं कब तक बड़े होंगे, तब बैंगन आएंगे। और इस बार ना टमाटर आए, अभी तक ना हरी मिर्च आई, पिछली बार बहुत सारी चीज़ें फूल आने लगे थे, बहुत सारी। फरवरी मार्च में तो बहुत मिर्ची वगैरह आ रही थी, पूरी गर्मी में अच्छी मिर्ची आई। पापा जून में आए जब भी बहुत मिर्च आ रही थी, शायद दिन पे जब भी आएंगे अभी 2-3 महीने बाद। पापा को खाना था बथुए का रायता, मैंने बनाया बथुए का रायता, देख सकते हैं इतना टेस्टी। पापा ने 2 कटोरी पिया, पापा बोल रहे बहुत टेस्टी हो रहा, थोड़ा सा और लिया, मैं ले आई, सभी ने पिया, बहुत टेस्टी लगा। और पापा खा रहे थे खाना। पापा का जाने का बिल्कुल मन नहीं होता, अंदर से बोलते रहते हैं जाऊँगा, जब जाते हैं तो बहुत दुखी होते हैं, और मुझे भी दुख होता है। और देखिए चले गए। फिर उसके बाद खाना खाने के बाद, क्योंकि मैं आ चुकी थी स्कूल से, यहाँ पर मैंने तोड़े बैंगन, तो देख सकते हैं 2 बैंगन तोड़े मैंने सोचा क्यों ना पापा को दे दूं, क्योंकि पहले बहुत सारी सब्जियां घर से आती थी, क्योंकि ताई और मम्मी बहुत सब्जियां लगाती रहती थी, तो बहुत सब्जियां घर से आई। मेरी बेटी बोल रही थी पहले नानी के घर से हमारे पास बहुत सब्जियां आती थी, कद्दू, लौकी, तो और ये वो कुछ ना कुछ, साग, मेथी। तो अब मम्मी हम दे रहे हैं, क्योंकि हम क्वार्टर में हैं, तो यहाँ सब जब सब्जियां हो रही है, कोई आ रहा है उस टाइम, कोई भी, मैं उसको कुछ भी दे देती हूँ। अपने क्वार्टर के आसपास में जितने मेरे फ्रेंड सर्कल है, सबको मैं सब्जियां देती रहती हूँ। सबको मैंने मूली दी, और बैंगन भी मैं देने वाली हूँ, भी और लग रही हैं। तो मतलब जो चीज़ हो जाती है तो खाने की तो दी ही जाती है, और एक पे मतलब भगवान ने दिया हमें, तो हमें उसे शेयर करना चाहिए। जितना आप किसी को दोगे उससे ज़्यादा आपको भगवान देगा, तो आपकी मतलब हमारी नीयत ऐसी होनी चाहिए, मेरा मानना ये है। मैं सबको दे के आई, और यहाँ पर पापा जा रहे थे, पर पापा को मैंने बहुत सारी बोतल और डब्बे दिए प्लास्टिक के, क्योंकि घर से कुछ ना कुछ आता रहता है, जब भी यहाँ कोई आता है, दूध आता है, मट्ठा आती है, तो डब्बों में भी कुछ सामान आ जाता है, तो वो सामान बहुत हो रहा था। मम्मी के पास डब्बे नहीं होते, तो मैं बोतल डब्बे वहीं भिजवा देती हूँ खाली करके। और बस पापा के थैले में थे पापा का कोई सामान खास था नहीं, इसमें थे बैंगन और राई के पत्ते और हरा धनिया, जो मैंने गार्डन से तोड़ के दिया था पापा को। और अनया को स्कूटी स्टार्ट करने में हो रही थी प्रॉब्लम, और
देखिए नया लगी रहेगी स्कूटी में, फिर उसके बाद जाएगी बाइक पे छोड़ने, क्योंकि स्कूटी होगी नहीं आज स्टार्ट, क्योंकि स्कूटी हो गई नाराज ठंडी की वजह से। बहुत ज़्यादा स्कूटी बाइक बहुत दिक्कत करती हैं, कभी जल्दी स्टार्ट हो जाती है, कभी टाइम लगाती है। बहुत ठंड है इधर ना। हरीवा नया छोड़ के आई है SBT पे पापा को, पापा बोला SBT पे छोड़ के आना। फिर मुझे बहुत ही बुरा लगा, खाली खाली घर, और देखिए मेरा चेहरा, मेरी आंखें बता रही है मैं कितनी सैड थी जाने के बाद। बाय बाय, राधे राधे एवरीवन।